नमस्कार। हिंदुस्तान और ऐसे ही कई देशों में मई महीने के दूसरे इतवार को मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस मनाया जाता है। क्यों? मई महीने के दूसरे इतवार को ही क्यों? जैसे बाकी सभी जयंतियों की और त्योहारों की तारीखें फिक्स्ड हैं, वैसे ही मदर्स डे की तारीख भी फिक्स्ड क्यों नहीं है? आइए, मेरी थोड़ी सी रिसर्च के आधार पर जो तथ्य मैं सामने ला पाई हूँ वो मेरे साथ जानिए। देखिए, इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स। वन इज एंशियंट पार्ट एंड वन इज द मॉडर्न पार्ट। एक पुरातन काल और एक अब मॉडर्न डे वर्ल्ड। जी हाँ, मदर्स डे कोई नया या आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। गोज बैक टू BCs एंड रोमन एम्पायर्स। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये मदर्स डे जो है ये वजूद में आया। ट्रेडिशनली यानी कि पुरातन काल में ये हम सभी जानते हैं जिन्होंने इतिहास स्कूल में पढ़ा हो कि पहले गॉड्स एंड गॉडेसेस, रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस वगैरह होते थे और ज़्यादातर गॉडेस को बड़ा माना जाता था। गॉड को गॉडेस का संतान के रूप में माना जाता था। तो देवियों की पूजा होती थी हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व भर में। और मदर्स डे को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टोन्स हमारे सामने जो आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बात कर रही हूँ 6th सेंचुरी BC यानी कि 6ठी शताब्दी के आसपास की। ये ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक, जो ग्रीस राज्य के लोग थे, ग्रीस के, वो लोग वहाँ पे एक देवी हुआ करती थी, उनका नाम था रिया, RHEA अंग्रेजी में इसको लिखते हैं। रिया जो थी वो वहाँ पे मैग्ना मटर या सबकी माँ, मटर मैं समझती हूँ मदर के लिए इस्तेमाल होगा, तो सभी की माँ के रूप में वो जानी जाती थी और उन्हें देवताओं को मिलाकर के हर एक चीज़ की, हर एक व्यक्ति की ग्रेट मदर के नाम से जाना जाता था। मैग्ना मैटर जो ग्रीक एक्सप्रेशन है उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो ग्रेट मदर इसका ट्रांसलेशन बनता है। तो सभी देवी देवताओं की वो माँ थी। और एक देवता थे क्रोनस नाम के, जिन्हें हम सैटर्न के नाम से भी जानते हैं, उनकी पत्नी थी वो। और कुछ देवियों के नाम मैं आपको बताती हूँ जो हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप सभी ने ज़रूर। मैंने पढ़े थे जब मैं ये अपने नोट्स ले रही थी, तो मुझे ये बड़ा नॉस्टैल्जिक भी लग रहा था, बिकॉज दीज आर द नेम्स दैट वी हैव बीन लिसनिंग टू इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरीज ऑल्सो दीज डेज। तो ये हैं जी, हेस्टिया एक हुई हैं देवी, हेरा, डेमेटर, पोसाइडॉन, हेडिस एंड ज़ूस। ये सारे ग्रीक देवी देवता हुए हैं। ये इनकी संतानें थी, रिया की संतानें ये सभी थे। तो ये सब भी बहुत ग्रेट देवी देवता हुए हैं, लेकिन ये सभी रिया और क्रोनस की संतानें मानी जाती हैं। आगे चल कर के 205 BC में जो रिया का धर्म था, रिलीजन था, वो यूरोप तक पहुंचा ट्रैवल करते करते। क्षमा चाहती हूँ, रोम तक पहुंचा। यूरोप तक भी पहुंचेगा, अभी आगे पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये रोम तक पहुंचा। और रोम में यहाँ रिया को साइबेले या साइबेल के नाम से, CYBELE के नाम से सेलिब्रेट किया जाता था। उनके मदरहुड को, वहाँ पे भी उनको ही माता माना उन लोगों ने। और वहाँ पे एक हिलेरिया नाम का फेस्टिवल, त्योहार मनाया जाता था यूरोप में। उस त्योहार में इनकी पूजा अर्चना उन्होंने शुरू की। और वहाँ पे जो है रिया को ऑनर करने के लिए, यानी कि वो जगत माता हैं, उन जगत माता को ऑनर करने के लिए ये फेस्टिवल मदर्स डे समझ करके शुरू किया गया कि इस दिन हम मातृत्व की देवी की पूजा करेंगे। और फिर आगे चल करके ये ट्रेडिशन जो है ये यूरोप में आया, इंग्लैंड में आया, और वहाँ पे मार्च में
ये मनाया जाता है। वहाँ पे भी फेस्टिवल का नाम हिलेरिया ही है और वहाँ पे भी साइबेल CYBELE को ही ऑनर किया जाता है, जो कि रिया का ही प्रतिरूप। तो ग्रीस में वो रिया कहलाई, रोम तक पहुँचते पहुँचते वो साइबेल हो गई, लेकिन फेस्टिवल का नाम हिलेरिया रहा। और फिर यूरोप तक पहुँचे और फेस्टिवल हिलेरिया ही रहा और वो साइबेल ही रही, लेकिन वो हैं रिया जो ग्रीस से शुरू हुई थी। और यूरोप तक आते आते अब ये महीना तय हो गया। देखिए, रोम तक जो है वो मनाया जाता है फेस्टिवल ऑफ हिलेरिया, उसकी तिथि मुझे नहीं मिली है। रोम तक, यूरोप तक आते आते लेकिन इसको हम लोगों ने मनाना शुरू किया, तो मार्च के महीने में इसे मनाना शुरू किया। इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस साल बड़ी कंफ्यूज हुई थी। मार्च के महीने में भी हैप्पी मदर्स डे के मैसेजेस आ रहे थे, शायद 8 मार्च के आसपास, और अब ये इस समय भी मदर्स डे मनाया जा रहा है। यही कंफ्यूजन मेरे जहन में थी, जिसे क्लियर करने के लिए ये छोटा सा एक रिसर्च किया, एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट ब्रिंग इट टू द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसको साझा कर रही हूँ। और ये यहाँ तक आते आते, यूरोप तक आते आते, ये डे जो है ये मदर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन ये अब कोई नहीं जानता कि जो एक देवी की पूजा हुआ करती थी, एक डेटी की पूजा हुआ करती थी, वहां से वो पूजा जो है वो होते होते अब हम मदर्स, सभी मदर्स को, आई एम अ मदर, सम ऑफ यू मस्ट बी मदर्स, तो मदर्स को मनाने लगे बजाय मदरहुड के मनाने के। यहाँ तक मदरहुड सेलिब्रेट होता था। इसको हम जोड़ेंगे, ये कैसे मदर्स डे पर आया। अब ये एंशियंट वाला पार्ट थोड़ा सा मैंने समराइज करके आपको बताया है। मॉडर्न डे पे आते हैं। तो मॉडर्न डे में अब आजकल जो मदर्स डे होता है वो है यही आपका जो, जिसमें हम प्रेजेंट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं मदर्स को, चाहे माँ कितना भी मना करे ना करे, लेकिन हम उनको फिर भी कोई ना कोई फ्लावर और प्रेजेंट देना चाहते हैं। तो हुआ ये कि एक इसमें जो है मेरे ख्याल में 3 या 4 महिलाओं का योगदान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा। हाँ, 4 महिलाओं का योगदान है एक्चुअली। तो जो शुरुआत जहाँ से हुई है, एक एन मरिया रीव्स हार्विस, ये JARVIS इनका जो है लास्ट नेम लिखा हुआ है, बट मुझे जहाँ तक याद आता है इसे जार्विस नहीं, इसे हार्वी एक्चुअली प्रोनाउंस किया जाता है। उस एपलेचिया की हैं ये, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये एपलेचियन होम मेकर रही हैं एन, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ANN, और ये चर्च में संडे स्कूल लेसन्स लिया करती थी। ये एक सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटेड महिला थी, जो कि महिलाओं के उत्थान के बारे में, ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब टर्मोइल, जब समाज में ढांचा बहुत बिगड़ा हुआ था और स्त्रियों की दशा जो थी वो बहुत आपत्तिजनक रही होगी ज़रूर, क्योंकि एन ने झंडा उठाया और इन्होंने देखा, इनको जो है ऐसा लगने लगा, यूरोप के मदर्स डे को भी ये विटनेस कर चुकी थी, तो इन्होंने जो है वो बेसिकली यहाँ पे, ये हम प्री सिविल वॉर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जब महिलाओं को सैनिटेशन या स्वच्छता, पैडमैन फिल्म में भी थोड़ा इस बात का जिक्र हुआ था, उस समय पे बड़ी समस्या थी। तो हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने झंडा उठाया, महिलाओं को शामिल किया और बोला कि हम लोग जो है अपने सैनिटेशन एंड हेल्थ के लिए इकट्ठा होकर के काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि औरतें चाहे होम मेकर ही क्यों ना हो, वो कितना योगदान देती हैं, कितना काम करती हैं संतान को पालने में। तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि महिलाओं को जो है सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, वो जो काम करती हैं उनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो उसके लिए एक दिन डेडिकेट किया जाना चाहिए। यहाँ एन ने ये बात कहनी शुरू की कि एक दिन डेडिकेट किया जाए साल में, जिसपे छुट्टी रहे और वो औरतों को, मदर्स को, मदरहुड को डेडिकेट हो जाए। तो ये बैटल जो है ये चली। इन्होंने जो है काफ़ी चीज़ें बनाने की कोशिश की, लड़ाई की इन्होंने इसके लिए, और इनकी लड़ाई जो है वो 1908 में प्रधानमंत्री वुडरो विल्सन ने मान ली और एक हॉलिडे घोषित किया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में समय बहुत लगा, वो समय मैं क्विकली आपको बताती हूँ। तो सेकेंड संडे उन्होंने बोला कि ठीक है, मदर्स डे के रूप में मनाया जाए।
यहाँ पे जो है बीच में एक और महिला आई, जूलिया वार्ड हो के नाम से। इन्होंने, ये फेमस पोइट रही हैं, आप लोगों में से बहुतों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत मशहूर पोइट रही हैं, रिफॉर्मर रही हैं। तो इन्होंने सिविल वॉर के टाइम पे जो मदर हार्वी यानी कि एन मरिया हार्वी जो थी, उन्हें मदर हार्वी के नाम से भी जाना जाता था। तो उनका प्री सिविल वॉर शुरू हुआ, सिविल वॉर हुई फिर उसके बाद, जिसमें उन्होंने विमेंस ब्रिगेड भी बनाई, और उसके बाद मदर्स फ्रेंडशिप डे के रूप में उन्होंने बोला कि फॉर्मर यूनियन एंड कन्फेडरेट फैमिलीज के बीच में इसको मनाया जाए, इसको सेलिब्रेट किया जाए मदर्स फ्रेंडशिप डे के रूप में, कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, आपस में सिविल वॉर यानी कि गृह शीत युद्ध करना बंद करो और आपस में दोस्ताना रूप से रहो। उसके लिए ये एक दिन डेडिकेट भी किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। जूलिया वार्ड हाउ ने हालांकि आगे 1861 में 1861 में उन्होंने यूएस सैनिटरी कमीशन में वॉलंटियर किया, बहुत सारा सैनिटेशन से रिलेटेड काम किया, और जो है उस समय पे उन्होंने फेमस सिविल वॉर एंथम लिखा, जो बहुत से हम लोगों में से जिनको पोइट्री में इंटरेस्ट है वो जानते हैं, द बैटल हाइम ऑफ द रिपब्लिक। 1870 में मदर्स डे को उन्होंने बोला ये पीस के लिए, अब क्योंकि सिविल वॉर में बहुत, शीत युद्ध में बहुत नुकसान हुआ था, तो उन्होंने बोला इसे शांति कायम करने के लिए मदर्स डे को रखा जाए। फ्रेंडशिप तो बाद में देखी जाएगी, पहले शांति कायम हो जाए। और उसके बाद उन्होंने बॉस्टन में और बहुत सारी कुछ और लोकेशंस आसपास की, वहां इस दिन को मदर्स पीस डे के रूप में या मदर्स डे फॉर पीस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जो है कुछ ही समय के बाद विश्व युद्ध नंबर 1 छिड़ गया, पहला विश्व युद्ध, और इनकी ये जो मदर्स डे फॉर पीस वाली मुहिम थी ये ठंडे बस्ते में चली गई। फिर बहुत लंबे समय तक, शायद 3 दशक, लगभग 30 सालों तक मदर्स डे नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1 का आगमन हो चुका था, दुनिया बहुत ही टर्मोइल में, बहुत ही अशांत माहौल में थी, जिसके बाद 1907 में एन हार्वी की बेटी हुई, एना एम हार्वी, जो कि एक समाज सुधारक थी, ये फिलाडेल्फिया से थी। एन जो थी वो अपलेचियन थी, अपलेचिया से थी, और एना उनकी बेटी फिलाडेल्फिया जाकर के सेटल हुई। 1907 में जूलिया वार्ड हॉ जो पोइटस थी, कवयित्री थी, उनके बाद एना ने जो है वो 1907 में ये बोलना शुरू किया, ये फील करना शुरू किया कि ये मदर्स डे को रिवाइव किया जाए, जो उनकी माँ करती थी। और उनकी माँ ने बहुत काम किया था समाज सुधार के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, जो कि आगे जूलिया ने भी किया। तो एन को ये लगा कि ये सारा काम जो है ये वेस्टेड नहीं होना चाहिए, ये माना जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए, और इसके तहत एक मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो एक्चुअली एन की बेटी एना ने ये झंडा उठाया और इसकी लड़ाई लड़नी शुरू की कि हमें एक दिन जो है वो डेडिकेटेड चाहिए मदर्स डे के रूप में। तो फिलाडेल्फिया से वो यूएस चली गई और वहां जाकर के उन्होंने ये लड़ाई शुरू की। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, वो उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है शब्दों के ऊपर, कौन से शब्द को उठा करके इस समय हम एक रिफॉर्म ला सकते हैं। तो ये उस समय एक लंबे गैप के बाद दोबारा से मदर्स को लेकर के आना पॉलिटिकली भी करेक्ट लग रहा था, एंड दैट इज व्हेन एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर वुडरो विल्सन ने 1908 में इसको फिर ऑफिशियली घोषित किया कि हर मई महीने का दूसरा संडे जो है वो मदर्स डे के रूप में मनाया जाएगा, और इस तरीके से ये मदर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। हम हिंदुस्तान में जो मदर्स डे आज मई महीने के दूसरे संडे को मनाते हैं, ये यूएस की तर्ज पे मनाया जा रहा है। लेकिन जब मैं ये सारा इतिहास पढ़ रही थी तो मैंने ये एहसास किया कि देखिए, ग्रीस में देवी को पूजा जाता था, देवी को मातृ रूप में पूजा जाता था, वही पोषणकर्ता भी थी, वही जन्मदात्री भी थी, वही पूरे सबको सब तरह का दुख सुख सबका साझा करती थी। तो हिंदुस्तान के अगर इतिहास में हम जाएं तो यहाँ भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः कहा जाता है। तो हम उस धरती के वासी हैं जहाँ नारीत्व को मनाने के लिए,
मातृत्व को मनाने के लिए हमें मदर्स डे यूएस से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो इतिहास आपको बताने चली थी, इस बात को मैं समझ पाई और आप लोगों को शायद समझा पाई कि कैसे ये मातृत्व को मनाते मनाते हम माँ को मनाने लगे। एना जो थी वो आगे चल कर के फ्लोरिस्ट्स और चॉकलेटियर्स यूएस में, उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया मदर्स डे को। अभी एना जीवित थी उस समय तक, तो वो देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने इसे कॉपीराइट करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हमें मातृत्व मनाना है, ये कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ मदरहुड इज लॉस्ट व्हेन वी कमर्शलाइज इट। तो उन्होंने एक दो जगह धरने भी देने की कोशिश की, जहाँ पे ये सेलिब्रेशंस चल रही थी, मदर्स डे की इवेंट चल रहा था, वहाँ पे जाकर के उन्होंने बीच में दखल करके उसको रोकने की भी कोशिश की। ना तो उन्हें कॉपीराइट मिला, ना ही वो किसी इवेंट को रोक पाई, बल्कि 1930 या उसके आसपास के किसी दशक में किसी साल में एक सैनिटेरियम में शायद अपनी दिमागी हालत ख़राब हो जाने की वजह से दम तोड़ा उन्होंने, अपनी आखिरी सांस वहाँ ली। तो मदर्स डे की जेन्युइन लड़ाई यूं लड़ते लड़ते वो चल बसी। लेकिन चलिए, जाते जाते दुनिया को एक दिन दे के गई, जिस दिन हम मातृत्व को याद करते हैं, माँ को डेडिकेट करते हैं। हम सब बच्चे आज के दिन अपनी माँ को याद करते हैं, जिस पे मुझे जावेद अख्तर साहब की गज़ल का ये एक शेर जहन में आया था। पूरा नहीं याद था, फिर खोजा उसे मैंने और यहाँ पर लिख के रखा है आपके साथ साझा करने के लिए। मुझको यकीन है सच कहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी, जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थी। वाह अख्तर साहब, हमेशा की तरह क्या खूब पिरोया है आपने। और बहुत सारा माँ के लिए तो जो है, वी ऑल फील फॉर अ मदर, वी ऑलवेज वॉन्ट आवर मदर अराउंड। माँ तो जिंदगी भर हमारी आखिरी सांस तक बनी रहे, और क्या हम चाहते हैं, यही चाहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, यदि आपके पास आपकी कोई और ऐसी स्टोरी है मदर्स डे से रिलेटेड जो मैं यहाँ कवर ना कर पाई हूँ, बहुत सारी और छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो मैं पढ़ी देखी मैंने, टेक्निकल थी बहुत ज़्यादा, मुझे लगा ऑलरेडी काफ़ी बोर कर चुकी हूँ मैं आपको और ज़्यादा ना करूँ। तो आपके सामने कोई स्टोरीज़ आएँ तो प्लीज़ मुझे लिख करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपने मदर्स डे 2026 कैसा मनाया, कैसे मनाया, वो ज़रूर आप मुझे लिख करके बताइएगा। कमेंट्स में लिखिएगा। इंटरेस्टिंग कहानियाँ होंगी तो मैं अपने अगले वीडियोज़ में उन्हें पढ़ के भी ज़रूर सुनाऊंगी। अगले कैसे क्यों तक पहुँचने के लिए हम अब एक दूसरे से विदा लेते हैं। नमस्कार।